नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में चर्चा का विषय है भारत और न्यूजीलैंड के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दो देशों के बीच के ऐसे बड़े समझौते सिर्फ बंद कमरों की बैठकों तक ही सीमित नहीं होते। इनका असर ग्लोबल इकोनॉमी से लेकर आम बाजारों तक बिल्कुल साफ दिखाई देता है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो एक नज़र डालते हैं आज के इस रोड मैप पर। इस विश्लेषण में समझा जाएगा कि FTA आखिर है क्या, भारत और न्यूजीलैंड की जोड़ी ही क्यों चुनी गई, इससे मिलने वाले अवसर क्या हैं, घरेलू चुनौतियां क्या हैं और अंत में एक सही संतुलन क्यों जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं पहले बिंदु की। आखिर ये FTA क्या भला है? आसान भाषा में कहें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA दो देशों के बीच एक ऐसी दोस्ती या व्यवस्था है जहां इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स या तो बहुत कम कर दिए जाते हैं या बिल्कुल खत्म। सोचिए, अगर सामान पर टैक्स कम होगा तो व्यापार की रुकावटें दूर होंगी, चीजें सस्ती होंगी और दोनों देशों के बीच बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। ये बिल्कुल किसी भी इकोनॉमी के इंजन में नए ईंधन डालने जैसा काम करता है। अब आते हैं इस चर्चा के दूसरे पड़ाव पर। आखिर भारत और न्यूजीलैंड ही क्यों? इस व्यापारिक जोड़ी में ऐसी क्या खास बात है? ये दोनों देश बिल्कुल एक जिगसॉ पजल के दो अलग-अलग हिस्सों की तरह हैं, जो एक दूसरे में एकदम फिट बैठते हैं। एक तरफ न्यूजीलैंड है, जो पूरी दुनिया में अपने बेहतरीन डेयरी प्रोडक्ट्स और आधुनिक कृषि तकनीक के लिए मशहूर है, और दूसरी तरफ भारत, एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट, तेजी से बढ़ता मैन्युफैक्चरिंग हब और एक ग्लोबल IT पावर हाउस। जब ये दोनों अपनी ताकतों को मिलाते हैं तो एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने का एक लाजवाब कॉम्बिनेशन बनता है। चलिए अब देखते हैं इसका तीसरा पहलू, भारत के लिए इसमें क्या बड़े फायदे छिपे हैं। इस समझौते से भारत की IT कंपनियों, मजबूत फार्मा इंडस्ट्री और टेक्सटाइल सेक्टर को न्यूजीलैंड के मार्केट में डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी, और इसका सीधा सा मतलब है ज्यादा एक्सपोर्ट। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो कारखानों में प्रोडक्शन बढ़ेगा और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा नए रोजगार का सृजन। इसके अलावा टेक और एजुकेशन सेक्टर में जो नई पार्टनरशिप होगी वो इकोनॉमी को विश्व स्तर पर एक नया एज देगी। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। चौथे भाग में समझना जरूरी है घरेलू उद्योगों की चिंताओं को। इस पूरी आर्थिक नीति का सबसे ज्यादा संवेदनशील हिस्सा सीधे तौर पर जमीनी हकीकत और लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा है। इसे डेयरी की दुविधा कह सकते हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये कि बिना टैक्स के विदेशी कंपटीशन लोकल मार्केट पर कैसा असर डाल सकता है। एक तरफ न्यूजीलैंड का एक बड़ा, बेहद ऑर्गेनाइज्ड डेयरी उद्योग है जो अपने सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ भारत का आम छोटा डेयरी किसान है जो बहुत ही सीमित संसाधनों के सहारे काम करता है। अगर इंपोर्टेड डेयरी प्रोडक्ट्स पर से टैक्स हटाया गया तो मार्केट में सस्ते विदेशी सामान की ऐसी बाढ़ आ सकती है जो सीधे तौर पर इन छोटे किसानों की आजीविका पर गहरा संकट खड़ा कर देगी। ये एक ऐसी चिंता है जिसे कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम मुद्दे पर, एक सही संतुलन की आवश्यकता। किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बैलेंस कितना ठीक बैठा है। समर्थकों का मानना है कि इससे भारत को ग्लोबल मार्केट में एक नई पहचान मिलेगी और व्यापार कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन विरोधियों की परेशानियां भी बिल्कुल जायज हैं। उनका तर्क है कि विकास की कीमत छोटे किसानों और लोकल इंडस्ट्रीज को नहीं चुकानी पड़नी चाहिए। अगर ये तराजू किसी एक तरफ ज्यादा झुका तो नुकसान फायदों पर भारी पड़ सकता है। तो आखिर में ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भारत और न्यूजीलैंड का ये FTA आर्थिक तरक्की का एक सुनहरा अवसर साबित होगा या फिर एक ऐसा बड़ा जोखिम जिसमें घरेलू उद्योगों का भारी नुकसान छिपा है। ऐसी अहम नीतियों में संतुलन ही सबसे जरूरी कड़ी होती है ताकि देश आगे भी बढ़े और जमीनी स्तर पर किसी की रोजी रोटी भी ना छिने। इस बेहद महत्वपूर्ण विश्लेषण में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर से गहराई में उतरने के लिए तैयार